अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आप सबको मेरी तरफ से बकरा ईद बहुत 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 मुबारक हो। और अब आज सुबह जो है मैं उठी हूँ, अभी बज रहे हैं 6:30 और मैं उठी हूँ 6 बजे, ठीक है। और मैं सोई कब थी, 3:30 बज गए थे मुझे सोते सोते। मुश्किल से 2-2.5 घंटे की नींद ली है। और ये दाऊ साहब जो है ना, ये तो पूरी रात नहीं सोए, हंसने की बात नहीं है बिल्कुल। इसको मैंने सुला दिया था आई थिंक 10:30 पौने 11 बजे। उसके बाद मैं क्लीजिंग करके नहाने गई हूँ। पीछे से ही उठ गए, मुश्किल से आधा पौना घंटा सोया। उसके बाद मजाल है जो ये लड़का सोया हो। मैंने इसको 2 दफ़ा पिटाई भी लगाई है लेकिन ये नहीं सोया। इसके चक्कर में लाया भी उठ गई थी, वो भी इतनी देर से सोई है। मैंने जल्दी सुला दिया था कि जल्दी उठेंगे तो फ्रेश हो जाएंगे, नाश्ता वाश्ता करेंगे, लेकिन ये बच्चा सोया ही नहीं है। मेरी जब आँख खुली है ये उठा हुआ था। खैर क्या कर सकते हैं हम। तो अभी मैं उठ गई हूँ क्योंकि मुझे बनाना है नाश्ता। वाजिद गए हैं नमाज़ पढ़ने और यहाँ मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, ठीक है। पराठे बनेंगे, चाय मैंने बनने के लिए रख दी है, अंडा वगैरह बनाएंगे, नाश्ता करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग रेडी होके जाएंगे मम्मी की तरफ, वहाँ पे कुर्बानी होगी और वहीं पे ही दिन गुजरेगा, शाम तक ही वापसी होगी। फिर उसके बाद जो होगा इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अभी फ़िलहाल बनाती हूँ जल्दी से नाश्ता। रेडी, मैं खाऊंगी फ्राई अंडा और वाजिद के लिए है खाकीना जो होता है ना, अंडे का खाकीना, वो और चाय। और ये रहे हमारे पराठे। और अलाया को भी मैंने उठा लिया है। अलाया जल्दी से उठ गई कि काओ कटेगी, इस वजह से, है ना। गुड्डी अभी तैयार होगी, देखना मेरी बेटी कितनी प्यारी लगेगी। सही है, सबको ड्रेस दिखाएंगे अपना। इधर देखिए, इधर तो देखिए, सबको ड्रेस दिखाएंगे अपना। पीछे पे डालो। और क्या हो अलाया कहाँ गिर गई। नहीं कान में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा, देखो राम जी अगर मैं बेटा रो नहीं अभी तो कटी हुई नहीं है। अरे तो दिखा क्यों नहीं है। अरे दिखाओ बताओ अभी आगे आओ ना। भाग क्यों गए पीछे। अच्छा सॉरी आप दिखाएं तो। आप इतने प्यारे से तैयार हुई हैं। डॉल की रस्सी खोल लो।
ओए मुंडी मोड़ दी उसकी। बस और घुमाना है। लाओ लाओ जल्दी लाओ। छुरी छुरी जाए 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 जाए। क्या हुआ रमन्नी? डर लग रहा है। अरे भाभी वीडियो बना रहे हो। जल्दी जल्दी। सब्जी कट गई। सामने से हटना। देखो दाव कट गई दाव। लाया काव कट गई लाया। क्यूट। बोला नहीं आएगा। उसामा भाई डरे। वो पता है मुझे। सब यहाँ की गाय तो गाय भी कटेगी। नहीं साइम तुम्हारी गाय का कोटेगी। साइम साइम इधर। अब पोपो बुला रही है। इधर भाई इधर। मैं इधर मैं का पोपो खा के ठीक है। ऐसा चमक ऐसा लग ऐसा क्या लग रहा है? लाया दिखाओ लाया लाया लाया। क्यूटू जाओ। तुम कब तैयार हो क्या होगे? काओ कैसे कटी? काओ कैसे कटी? किसने काटी काओ? चले जी अब उतर रही है इसकी खाल। बहुत जानदार था माशाल्लाह से। 2 दफ़ा जो है ना ये उठ के खड़ा हुआ है गला कटने के बाद। सब भाग गए, खाली हो गया। इतना सारा रश लगा हुआ था। तो जनाब आ गई थी मैं घर, और क्योंकि वहाँ पे इतना टाइम ही नहीं मिला। पीछे से फ़ोन आ रहे थे जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आते आते भी हमें 8:45 हो गए थे। तो 8:45 बजे जो है ना हमारी फाइनली गाय गिरी है। और ये हमारी प्यारी सी अलाया को तो आपने देख ही लिया होगा कितनी प्यारी लग रही थी मेरी डॉल। बहुत बाली ले ली थी, बहुत बाली ले ली थी। और यहाँ कट रही थी अब भाई के जो दोस्त है ना महरोज़ भाई, उनका जानवर यहाँ पे कट रहा था। ठीक है, तो मैंने कहा चलो इसकी भी वीडियो बनाए। लेकिन हमारा जानवर जितना मतलब वैसा था ना, उसने कुछ भी नहीं किया। वो सीधी शराफत से गिर गया था। और ये जितना शरीफ था उसने गिरने में इतने ही जो है ना तंग किया था। उसने कसाई को इतना बुरी तरीके से मारा था। लेकिन फाइनली सबने मिल के संभाल लिया था। और ये जानवर भी फाइनली ज़िबा हो गया था। अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानी को कबूल फरमाए। यार बात सुनो, इनको तो हटाओ सामने से। देखो नहीं यार उस्मान, तुम जहाँ जा रहे हो सामने आ रहे हो। ऐसा नहीं कर।
और यहाँ बन रहा था गोश्त, और कसाई हम लोग नहीं करते हैं, हो सकता है मे बी नेक्स्ट ईयर कसाई करें सब, अगर जानवर करें तो। और फ़िलहाल अभी जो है ना मेरे हस्बैंड और उनके भाई और मेरे अपने दोनों भाई सब मिलके गोश्त बना रहे थे। मेरे पापा भी साथ में लग गए थे और भाई के एक दोस्त भी थे। फिर उसके बाद यहाँ पे हमें 10:30 बजे के करीब कलेजी मिल गई थी, तो हमने कहा कलेजी की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है ना कलेजी को हमने अच्छे तरीके से धोना होता है सिरके के साथ, ठीक है। पहले 2-3 पानी से मैं उसको ऐसे ही धो लूँगी कि अच्छे से उसका ब्लड वगैरह निकल जाए, लेकिन इसका ब्लड ना बार बार निकलता ही रहता है। तो यहाँ पे जो है ना हमने कलेजी को जब भी बनाना है, आम दिनों में भी आप अगर कभी कलेजी बना रहे हैं तो आप उसको सिरके के साथ वॉश करें, ताकि उसका सारा ब्लड वगैरह जो है ना वो रिमूव हो जाए बहुत ही अच्छे से। उससे आपका सालन भी जो है ना वो बहुत सुनहरा बनता है। तो अभी मैं यहाँ पे अच्छे से वॉश कर लूँगी, फिर उसके बाद सिरके वाले पानी में उसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा उसका पानी फेंक के और फिर उसके बाद जो है ना बाकी का प्रोसेस मैं स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ पे जो है ना मैं कलेजी काट रही थी, जो मुझे बड़ी बड़ी लग रही थी ना, क्योंकि कलेजी थोड़ी छोटी छोटी पीसेस में ही अच्छी लगती हैं। मेरे ख्याल से तो कटेगी, क्योंकि मसाला बनेगा ना। आरेस क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ये क्या किया हुआ इसमें? चलो एची में, चलो एची में। एची कहाँ है? एची कहाँ है? ना अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने कलेजी को भिगो दिया है सिरके में। आवाज़ नहीं आ रही होगी शायद आपको पंखे की वजह से। 1 मिनट पंखा बंद करती हूँ मैं। हाँ जी, तो मैं बोली थी यहाँ मैंने सिरके में भिगो दिया है कलेजी को, इसका ब्लड वगैरह अच्छे से क्लीन हो जाएगा। जब तक मैं ये देगची जो है ना धोती हूँ और इसमें ऑयल डाल के प्याज को डालती हूँ। प्याज हमें बिल्कुल ब्राउन नहीं करनी, कच्ची पक्की करनी है, ठीक है। तो जब तक ये हो रहा है जब तक मैं ये करती हूँ। चलें जनाब, यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी देगची अच्छे से वॉश कर ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे तकरीबन 1 kg के करीब ऑयल था, वो मैंने पूरा ही इसमें डाल दिया था, क्योंकि कलेजी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होगा, क्योंकि हम प्याज भी इसमें डालेंगे। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा डालेंगे मसाला बनाने के लिए, और दही, ठीक है। तो यहाँ पर तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा दही था, 3 पाव से थोड़ा सा कम था। तो यहाँ पर दही भी घर में भाभी ने जमाया हुआ था, और प्याज भी भाभी ने काट के रख दी थी, तो मुझे आसानी हो गई थी इन सारी चीज़ों में। तो ये देखें, ये सारी प्याज मैं इसमें डाल दूँगी। ब्राउन नहीं करूँगी, कच्ची पक्की हमने करनी होती है, सॉफ्ट हो जाती है ना, बिल्कुल सॉफ्ट सी प्याज हो जाती है, वो चीज़ बस हमें चाहिए यहाँ पे। बाकी आहिस्ता आहिस्ता आप आगे देखिएगा, मैं आपको बताती रहूँगी कि मैंने क्या किया है। आजा
यहाँ पे प्याज हमारी हो गई थी और यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट आधा आधा पाव दोनों चीज़ें थी, तो वो सारी ही मैंने इसमें डाल दी, क्योंकि जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है ताकि उसकी हीट जो होती है, उसकी स्मेल जो होती है कलेजी की, वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, इसको डाल के हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अपनी कलेजी। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने कलेजी अपनी वॉश कर ली थी, सिरके वाला पानी फेंक दिया था, और अब सारी कलेजी जो है ना, अच्छा इसमें कलेजी, गुर्दे और दिल थे। तिल्ली वगैरह जो होती है वो हम लोग नहीं डालते, बहुत से लोग को दिल वगैरह भी नहीं पसंद होता, तो मैं तो दिल नहीं खाती, डाल देती हूँ, जिसको खाना होता है वो खा लेता है। मैं तो सिर्फ गुर्दे और कलेजी खाती हूँ, मुझे गुर्दे और कलेजी ही बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैं सब डालूँगी और उसको अच्छे तरीके से जो है ना प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ जो है ना मैं भूनूँगी, ताकि उसकी हीक वगैरह जो है ना वो सारी ख़त्म हो जाए। अब ये जो दही है ना, ये भाभी ने घर में जमाया हुआ था, ये मैंने आपको बताया, जैसे कि आधे किलो से ज़्यादा था, 3 पाव से कम था। इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे, इसमें लम्स ना हो कोई, और फिर हम इसको डाल देंगे अपनी जो है ना कलेजी में। ठीक है, और ये वाली जो कलेजी है ना बकरा ईद की, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो इसमें पानी की बिल्कुल भी नीड नहीं है। तो लेकिन यार ये बनके बहुत ज़बरदस्त रेडी होती है। मैंने सारे मसाले अपने अंदाजे से डाले थे, कुटी हुई मिर्च, हल्दी, आप लोग अपने अंदाजे से डालें। ठीक है, मेरा हाथ इस वक्त ज़्यादा क्वांटिटी में जब चलता है तो अंदाज़ों से चलता है, कम क्वांटिटी में तो मैं फिर भी आप लोगों को बता देती हूँ। ये बाकी कुटी हुई मिर्च देखिए, मैंने सब जो है ना अपने अंदाजे से डाली थी। बाद में आप टेस्ट भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा आपको लगे तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। सही जमा था, ज़्यादा फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। चमचा गर्म हो गया पीछे से। क्या कर रहे हो? कुछ तो खेल लेते। मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बैठने, इसी में भाभी, बहुत गर्मी है। चलो जी जनाब, मैंने कलेजी चढ़ा दी है। और कलेजी, ये वाली जो बकरा ईद की कलेजी होती है ना, वो पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती है। तो अभी ये गलेगी अपने ही पानी में, पानी डालने की इसमें कोई नीड नहीं होती। जस्ट हम लोग सिंपल तरीके से बनाते हैं, टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालते। टमाटर तो मुझे कलेजी में पसंद ही नहीं है। दही में बनाएं कलेजी, सिर्फ कुटी हुई मिर्च, हल्दी, नमक, लहसुन, अदरक और प्याज, दैट्स इट। प्याज थोड़ी सी ज़्यादा जाती है मसाला बनने की वजह से। अब ये भुनेगी, और भुनने के बाद इसमें एंड में डालेगी कसूरी मेथी, और फिर जाएंगे इसमें हरी मिर्चें साबुत। और ये कलेजी क्या बन के तैयार होती है। मैं नॉर्मल डेज में भी ऐसे बनाती हूँ, लेकिन जो बकरा ईद की कलेजी का मज़ा है ना, वो किसी में भी नहीं है, किसी में भी। तो अभी मैं सबसे ऊपर हूँ, भाई के पोर्शन में यही बना रही हूँ। तो कलेजी जब रेडी हो जाएगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। चलो जी, भाभी ने ला दिए हैं छोले और चाय, तो अभी हम एंजॉय करते हैं अपने छोले और चाय। आयुष्मनी आप खाएंगे? अलाया आओ, मैं खिलाऊं? नहीं नहीं, नो 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 नो, गिर जाएगा, गिर जाएगा, मम्मा खिलाएंगी। आयुष्मनी चाय पिल जाएगी, आयुष्मनी। वो आ गए, जाओ। अलाया आओ, मैं खिलाऊं? आओ खुद खा लो। अच्छा
चाय लगा देना मजे के बने नमक तेज ना हो जाए। नहीं नमक भी तेज नहीं मिर्च भी तेज नहीं है बहुत मजे के बने लाया कैसे बने गिर गया गिर गया। ओह क्या गिर गया गिर सॉरी सॉरी ये लाया है गिर आरिस कैसे बने यम्मी है ऐसे कर दो। ओहो ओहो अलाय कैसे बने मम्मी यम्मी है खाओ यम्मी है मिर्चे भी नहीं है खा लो किलो बना लिए मैंने बोला। बार बार थोड़ी सी मिर्ची नहीं मिर्चे थोड़ी सी मिर्ची थोड़ी सी नहीं है वो ना। अलाय के क्लिप कैसे लग रहे हैं भाभी अच्छे लग रहे हैं। डबल है ये। डबल है अलग अलग है अलग अलग है। हाँ मैं समझ रही थी एक साथ है। ये वाले भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। हाँ ये फिजा से मैंने मंगाए थे अच्छा पिज्जा से बनता है। अच्छे लग रहे हैं। आरिस आरिस एक पापड़ दे दो आरिस एक पापड़ दे दो देखो मिकाइल भैया दे रहा है ये देखो ये ले देखो दाऊद भैया भी दे रहा है अलाया भी देगी एक अलाया देना तो जो अपना खाया दे रही हो पिज्जा को दे दो दे दे दो उधर उसको क्यों दे दे भाई। दे रहा है भाई दे रहा है इतना बड़ा ये देखो दे क्या रहा है ये क्या दे रहा है अपने खाया हुआ दूसरे दो दूसरे दो दूसरे दो अरे देखो मेरे से ये मांग रहा है ये देखो मेरे हाथ वाला भी मांग रहा है बोल रही है। खा लूं खा लूं अरे दे दे मिकाई पीछे हो ना क्या तुम क्यों आ रही है। लाओ दे दो एक दे दो बोल नहीं बोलना आता है इसको। नहीं तो ना जरा अपनी माँ को कैसे दिया इसने अपनी माँ को कैसे दिया अब जाओ को नहीं देगा नहीं मम्मा को नहीं। एक दे दो यार तुम तो दे देते थे दे दिया। थैंक यू आरिस मैं इसको जिंदगी भर संभाल के रखूंगी आरिस जिंदगी भर पेड़ में संभाल के रखूंगी आरिस फंडा आदमी है बहुत अरे फंडा आदमी है बहुत थोड़ी देर तू देखो। ला पूरा दे दो दे दो ना यार चलो ऐसे बच्ची को क्या हच्ची आ रही है हच्ची ये देखिए कलेजी हमारी जो है ना तो कलेजी तो खैर यूँ ही गल जाती है लेकिन प्याज बस गल जाए प्याज गल गई है देखिए मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला इसका अपना ही पानी है प्याज दही और कलेजी का बस अब इसका पानी ड्राई करके इसको मैं अच्छे से भून लूँगी मैंने फ्लेम बिल्कुल जो है ना इसकी हाई पे रखी हुई है यहाँ से दिखेगी आपको ताकि प्याज जो है ना हमारी अच्छे से भून जाए प्याज साबुत नहीं रहनी चाहिए बस ये देखो भाई कलेजी हमारी यहाँ पे डन हो गई है सही है बस इतना तो मसाला रखेंगे कि रोटी आराम से खा सके और ये भी ठंडी होने के बाद बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है और मसाला भी देखें ये अच्छे से भुन गया है ठीक है अब मैं इसमें डालूँगी कसूरी मेथी और ग्रीन चिली साबुत ठीक है मेरे पास ये है कसूरी मेथी ये मैं डालती हूँ इसमें इसमें कसूरी मेथी डाल दी है मैंने खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है और कलर भी देखें कितना सुनहरा है सिरका डाल के जब आप कलेजी धोते हैं ना कलेजी का सालन का जो कलर होता है वो बहुत सुनहरा बनता है वरना कलेजी एक काली हो जाती है ब्लड की वजह से अब ये जो ग्रीन चिली है ना ये साबुत मेरे भाइयों को बहुत पसंद है अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत खाएं मत डालें ठीक है ये चली गई अभी देखें ज़बरदस्त सा सालन हो गया अब बस मैं इसको 2 मिनट दम पे दूंगी कसूरी मेथी डालिए तो और चूल्हा बंद हमारी कलेजी ज़बरदस्त सी बकरा ईद की स्पेशल कलेजी हो गई है रेडी देखें बिल्कुल दम वाली आँच है बस अब हमारी कलेजी हो गई है रेडी बाहर से रोटियां मंगाएंगे और उसके बाद हम लोग खाना खाएंगे देखें गली में बिल्कुल सन्नाटा हो गया इतनी रौनक थी ये देखें कितनी रौनक थी और बिल्कुल सन्नाटा हो गया अभी वहाँ पे थोड़े से बाकी हैं हमारा बकरा भी बाकी है जो कल कटेंगे बकरे
और जनाब यहाँ पे हमारा माशाल्लाह से जानवर कुर्बान हो चुका था और फिर हम लेडीज़ का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया था। भाभी अपना अपना गोश्त जो है ना वो बांटने में लगी हुई थी। फिर मैंने उसके बाद अपने गोश्त की थैलियाँ बना के वाजिद को दी और उसके बाद वो बांटने चले गए। सब ने खाना खा लिया था, वाजिद बांटने गए हुए थे तो मैंने वाजिद के साथ खाया था। तो मैंने वाजिद से पूछा कैसी बनी है कलेजी, तो हमको भी बहुत मज़े की लगी। थकन तो मज़े की बनी है। तो जनाब मैं आ गई थी घर और घर आने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कोई तूफ़ानी मट्टी का तूफ़ान आया है, सॉरी मट्टी का कोई तूफ़ान आया है। और इतनी कोई मट्टी लगी नहीं रहा था सफाई हुई। आके मैंने जो सफाई में मैं लगी हूँ 3 घंटे लग गए। मंथली ग्रॉसरी थी वो रखी, बच्चों के कपड़े तय किए और अभी मैंने जो है ना पिज़्ज़ा मैक्स से मैक्सिकन सैंडविच ऑर्डर किया है बीफ में और चिकन में, क्योंकि दोपहर वाली कलेजी खाने का बिल्कुल भी दिल नहीं जा रहा और गोश्त की खुशबू सूंघ के तो अभी गोश्त भी खाने का दिल नहीं जा रहा। तो जो भी होगा कल बनाएंगे और अभी जो मैंने बाहर से मंगाया अभी हम वो खाएंगे। और आज का दिन मेरा इसी तरह गुजरा। फिर उसके बाद हो सकता है मैं अपने मामू की तरफ जाऊँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने मंगाया है। और ये थे 3 मैक्सिकन सैंडविच जो मैंने पिज़्ज़ा मैक्स से ऑर्डर किए थे और ये इतने लजीज थे और इतने बड़े बड़े थे देखने में। मैंने 3 मंगा लिए थे लेकिन हमने 1 बज गया था, दूसरे दिन खाया था दोपहर में गरम करके। तो यहाँ पे 2 मैंने चिकन में मंगाए थे और बाकी 1 बीफ में मंगाया था, लेकिन दोनों का टेस्ट बहुत यमी था। इसमें बहुत सारा आइसबर्ग था, तो मेरा फेवरेट है आइसबर्ग। किसी चीज़ में होता है ना वो मुझे बहुत ही मज़े की लगती है वो चीज़। तो इसके साथ फ्राइज़ थे 2 तरह के, एक कॉल्स्लो था और एक इसके साथ मेयो सॉस दिया हुआ था। तो दोनों बहुत डिप मज़े की थी। और रात में फिर हम लोगों ने ये खाया था। पापा आ गए थे क्योंकि दूसरे दिन बकरों की कुर्बानी थी, तो पापा वहीं रुके थे। फिर मैंने पापा को भी खिलाया था ये और पापा को भी बहुत अच्छा लगा। उसके बाद वाजिद ने मैंगो शेक बनाया था, तो फिर हम सब ने मैंगो शेक एंजॉय करा। भाई भाभी भी आ गए थे। फिर उसके बाद हमारी हिम्मत ख़त्म हो गई थी और हम लोग लेट के सो गए थे। तो ईद का दिन हमारा कुछ इस तरीके से गुज़रा। और आप भी मुझे बताइएगा कि आप लोग का ईद का दिन कैसे गुजरता है, कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। और आपको मेरा ईद का व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है, आई नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत होती है, फिर थकन हो जाती है तो हिम्मत ही नहीं होती। और जब मैं व्लॉग एडिट करने लगती हूँ कोई ना कोई आ जाता है तो मुझे मोबाइल रखना पड़ता है। व्लॉग एडिट करना ना बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। व्लॉग एडिट करना, फिर उसको मोबाइल में डाउनलोड करना, फिर अपलोड करना, फिर थंबनेल बनाना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। और आप मुझे सजेशन भी दे सकते हैं और आप मुझे रेसिपी भी मुझे पूछ सकते हैं कि आपको किस तरह की रेसिपीज़ चाहिए आगे, तो मैं आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है जनाब, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। 2nd डे और 3rd डे का व्लॉग मैं डालूँगी इसके बाद मिक्स करके, तो वो आपको मिलेगा इसके बाद इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।